तो अभी मैं आप सभी को नॉमिनेटिव केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। नॉमिनेटिव केस मैं बेसिकली आर्टिकल के तौर पे बताऊंगा आपको। तो नॉमिनेटिव केस बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट को दर्शाते हैं। और इसका अगर हम बात करें इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसे: सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। और जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले, एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने आई बाई। अब यहाँ पे आई जो हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट का काम करेगा। और ये सेंटेंस कह सकते हैं कि एक नॉमिनेटिव केस है ये यहाँ पे। तो इसको लिख देंगे हम इश ट्रॉफी। और अभी अगर बात करें हम कुछ मेल, फीमेल और प्लूरल और न्यूट्रल इन जेंडर में हम द, एंड और नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर ये आ जाए तो हम उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि बात करें हम अमान सब्जेक्ट क्या होता है नॉमिनेटिव केसेस में? सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केसेस में क्या है? वो आपसे पूछना चाह रही है सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट जो करने वाला, जैसे Okay. मैंने कोई भी काम किया है, आई बाई, मैंने खरीदा, खरीदने वाला मैं हूँ, मैं, तो मैं उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हूँ। ओके, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब मस्कुलिन, अभी हम जैसे मैं आपको लिख देता हूँ इसमें द। बेस हमने इंग्लिश में भी देखे होंगे ए एन द, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव के लिए। तो अभी मस्कुलिन में और प्लूरल के अंदर और फेमिनिन के अंदर और न्यूट्रल के अंदर जर्मन में हम इनको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल और प्लूरल। बेसिकली इसके अंदर हम लिखेंगे द। जब भी कभी भी इसके साथ द के साथ कोई भी ऐसा नाउन है जो मस्कुलिन है, कोई भी ऐसा नाउन है जो मस्कुलिन है, तो हम द को यूज करेंगे एज अ दर। ठीक है, तो इसको दर की तरह हम यूज करेंगे। और अगर वो नाउन फेमिनाइन है तो हम उसको दी की तरह यूज करेंगे। बात करें न्यूट्रल की, न्यूट्रल के अंदर हम उसको लिखेंगे द, और अगर प्लूरल की बात करें तो उसको लिखेंगे हम दी। अभी बात करें ए और एन की, तो इसको लिखेंगे हम आईने, इसको लिखेंगे हम बेसिकली आइन, और इसको लिखेंगे हम अपना आईने, और इसको लिखेंगे आई। ओके, और प्लूरल में जैसा कि हमको पता है ए एन हमेशा सिंगल चीजों के लिए यूज होता है, तो उसमें प्लूरल तो कुछ आएगा ही नहीं। अब बात करें इसके अंदर भी सिमिलर है, बस हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो लिखे हो ना आई एन इनके आगे बस के लगा देंगे, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। काइन, काइन, और यहाँ पे भी प्लूरल की तरह भी क्या आ जाएगा? okay. Arman, now last thing, just give some examples using these articles. Okay. Let us take an example now. The table. The table. Okay, The table. Okay. Here, table is a masculine. Like the gender of the table is masculine. Okay. So we can write it as the dish, okay, like this. And इसको And like that, table बनाना. like a hamburger. A hamburger. A hamburger. Hamburger is also masculine, so that we use ein here. okay. Ein hamburger. As Okay, it is. Arman, if I want to write a sentence, this is a hamburger, how would I write it? This is a Hamburger. So if we have to write here, this is a hamburger. Okay, So we use that
in the place of this, because this is a mainly a rule. We use this whenever there is a helping verb after direct after this, so there we have to use dash with this. And if there after this after this, if there is a noun, we use this as the gender of noun. So dash ist, we use ist instead of is, and oh sorry. In the place of a hamburger. Hamburger is masculine, so ein and hamburger. So this will become das ist ein Hamburger. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bis bald. Auf Wiedersehen.